श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने और एक एक शब्द को ग्रहण करने का प्रयत्न करें। पुष्प वाटिका में सीता और राम का मिलन हुआ। आप कहेंगे हाँ हमने सुना तो था पुष्प वाटिका में मिले थे। कहाँ थी पुष्प वाटिका? जनकपुर में, जहां सीता जी गई वहां राम भी गए। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मा और परमात्मा कहाँ हैं? आप सोचो। मैंने कल आपसे निवेदन किया कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो इसी देह में पुष्प वाटिका भी है। इसी देह में पुष्प वाटिका है। इस देह में सब कुछ है। अभी तो कल साधना के प्रथम चर्चा चली है। आगे आगे आपको आपके ही शरीर में न जाने कहां कहां परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य भगवान राम साक्षात अखंड ज्ञान धन है, अखंड ज्ञान धन। और सीता जी मूर्तिमान भक्ति हैं। ये भी रामचरितमानस में आया कि ज्ञान अखंड एक सीता बर, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। बस जब आत्मज्ञान होगा तो अपने आप भगवान से प्रेम होगा। याद रखना इस बात को। आत्मज्ञान के बिना, अरे शरीर का ज्ञान तो संसार से प्यार होगा। हम शरीर माने अपने आप को, तो संसार मिला तो हुआ है। शरीर मरने वाला, संसार मरने वाला। आत्मा अजन्मा है, परमात्मा भी अजन्मा है। आत्मज्ञान के बाद तुरंत आपको महसूस होगा ये क्या हुआ। सारे पर्दे गिर जाएंगे, माया भाग जाएगी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, तीन चीजें। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। यानी जहां आत्मज्ञान हुआ और ज्ञान रूपी परमात्मा राम मिले, वहां वैराग्य संसार से अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब लोग कहते हैं वैराग्य करो। आप कैसे वैराग्य करोगे? वैराग्य किससे करोगे? बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, आत्मज्ञान के वैराग्य संभव नहीं है। सीता जी ने भगवान राम को पाया। आप भक्त बन जाओ, भगवान को पा जाओगे। और सीता जी ने अपने चरित्र के माध्यम से ज्ञान को राम जी को प्राप्त किया। और करने की पद्धति बताई गई, ध्यान से सुनिएगा।
और आप और हम लोगों को मैं रामचरितमानस से ही बता रहा हूं, इसी पद्धति को पकड़ना है। ज्ञान को प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की, आत्मा राम को पकड़ने की, आत्मज्ञान की पद्धति क्या है? सीता जी को पाया भगवान ने, यानी दोनों एक दूसरे के पूर्ण हो गए। मानो उन्होंने हम संसार के जीवों के सामने, एक एक शब्द ध्यान देना, वो उपाय, वो साधना पद्धति प्रस्तुत की है। देखिए बार बार साधना शब्द बोल रहा हूं। सीता जी को राम ने सीता को पाया और सीता जी ने राम को पाया। कहां पर? पुष्प वाटिका में। यानी हम संसार के जीवों के सामने रामचरितमानस में वो उपाय, वो साधना पद्धति बताई गई जिससे भक्ति प्राप्त होती है। अब हम लाख कहें भगवान से प्रेम करो, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? अपने बच्चों से प्रेम ना करें। अरे जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान होगा ना, उनमें भी राम नजर आने लगेगा। अभी तो शरीर के कारण ममता है, ममता खत्म नहीं होगी, फिर उनमें भगवान नजर आने लगेगा, वो भी परमात्मा के अंश नजर आने लगेंगे। फिर ये अज्ञान मिट जाएगा, मेरा बेटा है ओ, ये भी भगवान का, मैं भी भगवान के। आत्मज्ञान के बाद में अपने आप दिव्य चक्षु आ जाएंगे आपके पास। तो साधना पद्धति प्रस्तुत की जिससे भक्ति प्राप्त होती है। अब इस क्रम के तारतम्य की दृष्टि ध्यान से सुनिएगा, इसे अपनी दृष्टि में, खोपड़ी में रखकर अब हम इस पूरे प्रसंग को समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान ने रामचरितमानस में पुष्प वाटिका में सीता जी को राम मिले और राम को सीता जी मिली। भक्ति से भगवान मिलता है और भगवान को भक्त मिलता है। भक्त को भगवान भी मिलता है और भक्ति में परमात्मा भी हमें मिलेगा और परमात्मा को हम भी मिलेंगे। दोनों का, इसी को रास बोलते हैं। प्रेम का मतलब एक हो जाना। अब सबसे पहले प्रसंग करते हैं कि सीता जी, भगवान राम को सीता जी कैसे मिली, समझिएगा। धीरे धीरे प्रसंग करेंगे, धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करेंगे, समझ आने लगेगा। नवदा भक्ति में पहला सूत्र क्या था? अभी सुग्रीव के माध्यम में भी बताया था आपको, याद है किसी भक्त को कि भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि सुग्रीव में लाख कमियां हैं, लेकिन इसमें नवदा भक्ति के 2 गुण हैं। पहला गुण मैंने क्या कहा था? अब आप बताइए, अभी बताऊंगा। कम से कम 10 बार ये बात बताई गई होगी कि सुग्रीव में क्या गुण था? हैं? सरलता। गुड्डी जी ने बताया सरलता, ये उनमें 9वां गुण था भक्ति का। मैं प्रथम गुण की बात कर रहा हूं। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे पुण्य आत्माओं, आप प्रीतम परमात्मा के अंश हो, उसको पाने के लिए शरीर मिला है। कम से कम मेरे बताए हुए इन शब्दों को, रामचरितमानस की कृपा को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न किया करो। क्या कहा गया? कल भी निवेदन किया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम को सीता जी कैसे मिली? नवदा भक्ति का पहला सूत्र। आप कहेंगे सीता जी को कौन से गुरु मिले?
कौन से संत मिले, अभी सुनोगे समझ आ जाएगा। जब लक्ष्मण जी ने अरण्य कांड में भगवान राम से पूछा, महाराज आपकी भक्ति कैसे मिलती है, ध्यान दीजिएगा, अरण्य कांड में लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान राम से कि प्रभु आपकी भक्ति कैसे मिलती है। तो भगवान राम ने भक्ति का सूत्र देते हुए कहा, भक्ति का सूत्र देते हुए कहा, और क्या कहा, पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कह रहे हैं अरण्य कांड में, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। अब यहां पर पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, भक्ति समस्त सुखों का केंद्र है। आप कहेंगे है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम का मतलब क्या, जो भक्ति का मतलब वो प्रेम का मतलब। ध्यान दीजिएगा कि शब्द को, भक्ति समस्त सुखों का केंद्र है, किंतु बिना संत कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं होती। और आप और हम लोग खूब उपवास कर रहे हैं, खूब मंदिरों में टक्करे मार रहे हैं और समझ रहे हम भक्त बन गए हैं। तिलक लगाने से भक्त बन जाते हैं, गले में माला डालने से भक्त बन जाते हैं। इसलिए कहा, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। अब संत भी हमें मिल जाएं, हम उनके अनुकूल नहीं होते। हम अनुकूल कहाँ रहते हैं, अपने परिवार के, अपने शरीर के, अपने व्यापार के हैं आत्मा, और अनुकूलता जड़ चीजों में। देखो कमाल की चीज, इसलिए साथ में कहा गया, मिलई जो संत होए अनुकूला, भक्ति समस्त सुखों का केंद्र है, किंतु बिना संत कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान राम को श्री सीता जी कहां मिली, पुष्प वाटिका में। यही संत कृपा का सूत्र है। अब आप कहेंगे इसमें संत की कृपा कहां से आ गई। अभी आप जब सुनोगे, अगर रामचरितमानस पे पूरा ध्यान जाता तो समझ आता। महर्षि, उनके गुरु कौन थे, कौन लेके गए थे उनको जनकपुर में, याद है किसी को? कौन से गुरु गए थे लेकर के? है तेरे की विश्वामित्र जी, इन्हें कौशिकी भी कहते हैं। आपको याद होगा, राजा दशरथ के पास राम को मांगने कौन गए थे? विश्वामित्र गए थे। ताड़का को किसने मारा, किसकी रक्षा के लिए मारा? विश्वामित्र की रक्षा के लिए मारा। अब ध्यान दीजिएगा, तो भगवान राम को सीता कहां मिली? अब आप और हम लोग चित्रकूट जाके पुष्प वाटिका में माथा टेक आए तो पुष्प वाटिका समझ में आ गई क्या? जनकपुर में जाके पर्णकुटी में हम लेट आए, दर्शन कर आए तो हमें समझ आ गया क्या? पुष्प वाटिका में मिली। यही संत की कृपा है। अगर महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को फूल चुनने पुष्प वाटिका में ना भेजते, उन्हें सीता जी का साक्षात्कार नहीं होता। किसने भेजा? संत ने भेजा, गुरु ने भेजा कि जाओ, मुझे भगवान की पूजा करनी है,
पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आओ। वहां गए, इसलिए संत ही भक्ति की प्राप्ति के मूल प्रेरक होते हैं। भगवान श्री राम अपनी लीला के माध्यम से हमें बता देना चाहते हैं कि संत के बताए हुए मार्ग से चलकर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अब आप और हम लोग गुरु तो अपना लेते हैं, करते वही है, हमारे खानदानी रीत तो ये है, हम ये करें या गुरु की माने। देखो यहां बड़ी विचित्र चीज है, यानी हम करते मन की हैं, फिर गुरु किस लिए अपनाए? जो पथ, जो मार्ग। अब आप मुझे बताइएगा, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें दवा लिखे, हम घर में आने वाले घर वाले बताएं नहीं ये दवा खाओ, आप कहोगे नहीं नहीं, डॉक्टर साहब को मैं 2000 रुपये फीस दे के आया हूं, वो एमडी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनकी बात मानूं कि तुम्हारी मानूं? आप उनकी बात मानोगे। लेकिन जहां बात गुरु की आती है, हम सब लोग गुरु को समझ नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके माता पिता परमात्मा के रूप हैं, वो भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन जब गुरु जीवन में आता है तो हमें भक्ति का मार्ग गुरु के ही माध्यम से चलना पड़ता है, वहां अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। तो इसलिए संत ही भक्ति की प्राप्ति का मूल प्रेरक होता है। भगवान श्री राम अपनी लीला के माध्यम से हमें बता देना चाहते हैं, संत के बताए हुए मार्ग से चलकर ही भक्ति की प्राप्ति होती है। एक तरफ तो मैंने आपको बता दिया राम को सीता कैसे मिली, अब दूसरी तरफ समझेंगे, हाथ की हाथ सीता जी को। अब बताइए, भक्ति को भगवान कैसे मिले? उन्होंने क्या पाया? राम को सीता मिल गई ये तो ठीक, पुष्प वाटिका में। सीता को क्या मिले? उन्होंने भगवान राम को पाया। अब उनका मार्ग कौन सा था? ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। वो तो आए विश्वामित्र के कहने से पुष्प वाटिका में। ये पुष्प वाटिका में सीता क्यों गई? उनका मूल प्रेरक कौन था? उनका मार्ग कौन सा था? सीता जी अपने चरित्र के माध्यम से बताना चाहती हैं, पार्वती ही भगवान राम को पाने के माध्यम बनी। कौन बनी? पार्वती माध्यम बनी। सीता जी पार्वती का पूजन करने चली, वे पुष्प वाटिका में आकर स्नान करती हैं और मंदिर में जाकर पार्वती का पूजन करती हैं। वहां उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना मिलती है और अंत में श्री राम का दर्शन होता है। दर्शन के बाद पुनः पार्वती से प्रार्थना करती हैं और पार्वती उन्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हें राम मिलेंगे। ये क्रम का निर्वाह है। अगर भक्ति पाना हो तो संत की कृपा, ज्ञान पाना हो तो पार्वती कौन है? ध्यान दीजिएगा, संत माने विश्वास और पार्वती कौन है? मूर्तिमान श्रद्धा। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भवानी शंकरो बंदे, पार्वती को क्या कहा गया? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूत्र दिया गया, श्रद्धा बालवते ज्ञानम। गीता के अंदर ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है जिनके अंतःकरण में अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है। अब आप देखिएगा, एक श्रद्धा और एक विश्वास। अब हम संसार के लिए एक एक शब्द ध्यान देना, मैं यहां पर बहुत क्लैरिफिकेशन करने जा रहा हूं। हम अटक कहां जाते हैं? भगवान को पाने के लिए हम किसी की नहीं मानेंगे, अपने गुरु की मानेंगे।
संसार में हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारा पुत्र, संसार के काम ने हम उनकी मानेंगे। शरीर को उनकी माननी है, आत्मा को गुरु की माननी है। अब हमारी मुश्किल क्या है, हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर से ही भगवान को पाना चाहते हैं। शरीर में भगवान मिलते हैं, शरीर को भगवान नहीं मिलते। सीताराम आचार्य जी के, अगर आप लोगों ने इस लाइन को पकड़ा होता, इस देह में हरि मिलते हैं, देह को नहीं मिलते। नौका से भव सागर पार जाते हो, नौका पार नहीं जाती, क्योंकि नौका को आपको छोड़ना होता है। अगर आप नौका में बैठे रहें तो आप पार कहां लगे। आप हम तो अपने शरीर को मैं माने रहते हैं। ये शरीर रूपी नौका हम सबको मिली भव सागर पार जाने के लिए, 84 लाख योनियों से पार जाने के लिए। लेकिन हम अब माता पिता की माने, परिवार की माने, पति की माने, बेटे की माने या गुरु की माने। बहुत सिंपल, भगवान का कार्य है, गुरु की मानेंगे। संसार का कार्य है, माता पिता की मानेंगे, पति पत्नी की मानेंगे, बेटा बेटी की मानेंगे। शरीर का माध्यम ये बने, आत्मज्ञान का माध्यम गुरु बनता है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब आगे फिर थोड़ा प्रसंग और थोड़ा सा समझने वाला बन जाएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज